नमस्कार, मैं मुकेश सर और नैरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो है भारत की मिट्टी से बनने वाले टॉप 30 प्रश्न को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10 में महत्वपूर्ण है और ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। नयरा ऑनलाइन क्लासेस, सपना आपका तैयार, हमारी सफलता होगी। भारत की मिट्टी से बनने वाले टॉप 30 प्रश्न को आज हम लोग महत्वपूर्ण करेंगे। फर्स्ट ब्रांच जो है मेरा बदरका है, सेकंड ब्रांच जो है वो मकवा है, दुर्गा मंदिर के सामने। तो चलिए आज जो 30 प्रश्न जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। किधर गई, अरे चलिए। तो ये रहा प्रश्न, ये रहा प्रश्न, ठीक है। ये रहा प्रश्न। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन है, काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगु मृदा कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा जो प्रश्न है, लाल मिट्टी को लाल रंग किसके कारण से होता है, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से होता है। फिर अगला जो प्रश्न है, ढक्कन का पठार मुख्यतः किस मिट्टी से आच्छादित होती है, तो काली मिट्टी से होती है। फिर अगला जो प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें खनिज, लवण एवं जैविक पदार्थ अधिक होती है, इसीलिए इसे जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। फिर 6 नंबर का जो प्रश्न है, बुलाई मिट्टी किस प्रकार से खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है, धान की खेती के लिए यह मिट्टी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगला जो प्रश्न है, किस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से होती है, तो वो लाल मिट्टी में होती है, क्योंकि लाल मिट्टी में जो है नाइट्रोजन क्या होती है, कमी होती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी मिट्टी है क्षारीय मिट्टी होती है, तो लेटराइट मिट्टी जो होती है क्षारीय मिट्टी होती है। फिर अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बुलाई या रेतली मिट्टी पाई जाती है। यानी रेतली मिट्टी को ही नाम है, बुलाई मिट्टी के भी नाम से हम लोग उसे जानते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, काली मिट्टी में सबसे अधिक या कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कपास, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है फिर 11 नंबर, लाल मिट्टी में सबसे अधिक अधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यानी ये 3 जगह जो है लाल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और एक तमिलनाडु में भी। फिर 12 नंबर का जो प्रश्न है, लवणीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो क्षारीय या रेहू मिट्टी के नाम से उसे जाना जाता है। फिर अगला जो प्रश्न है, कौन सी मिट्टी वर्षा जल के साथ बहकर बाहर आती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी, ये क्या आती है, जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी जो है अधिक आती है। फिर अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्र में बनती है, तो जहां अधिक वर्षा होती है वहां ये पाया जाता है, जहां अधिक वर्षा होती है वहां ये पाया जाता है, वहां यह पाया जाता है। फिर अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 15 नंबर का, कि जलोढ़ मिट्टी में कितने प्रकार, जलोढ़ मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा गया है, या फिर कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक है खदर, एक भूंगार, ठीक है। फिर 16 नंबर का जो प्रश्न है, लेट लाइट मिट्टी किस खनिज में गरीबी होती है, करीब होती है, ये होगा करीब, समझा, यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, करीब होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और पोटास। फिर 17 नंबर का जो क्वेश्चन है कि कौन सी, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी ईंट और टाइटर बनाने में उपयोग होती है, तो लेटराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण ज्यादा होता है, ठीक है, इसका निर्माण ज्यादा होता है। फिर 18 नंबर का जो प्रश्न है कि दक्कन या टैम किस मिट्टी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध होता है, तो यह काली मिट्टी में यह ज्यादा प्रसिद्ध होता है। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन है
कि कौन सी मिट्टी पोटास में समृद्धित होती है पर नाइट्रोजन में करीब होती है। यहाँ होगा करीब, ठीक है, करीब, ठीक है, करीब होती है, तो ये हो जाएगा काली मिट्टी में। फिर 20 नंबर का प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में। फिर 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी है टेराकोट वस्तु बनाने में उपयोग की जाती है, तो लाल मिट्टी की जाती है। फिर 22 नंबर का जो प्रश्न है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर 23 नंबर जो है, जलोढ़ मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि नाइट्रोजन में किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। फिर 24 नंबर का जो प्रश्न है, किस मिट्टी में जैविक पदार्थ सबसे कम होता है, तो लाल मिट्टी में। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि लाल मिट्टी में जैविक पदार्थ क्यों कम होती है, तो ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो ये बेलास्ट है, ये चट्टानों विघटन से। फिर अगला जो 26 नंबर का प्रश्न है, कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो ये है लेटराइट मिट्टी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर 27 नंबर का जो प्रश्न है, लाल मिट्टी का पीएच मान कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। फिर 28 नंबर का जो प्रश्न है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो खदर कहा जाता है। फिर 29 नंबर का जो प्रश्न है कि भारत में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में ये जो है पाया जाता है। फिर लास्ट का जो क्वेश्चन 30 नंबर का है कि कौन सी मिट्टी जल धारण क्षमता में सबसे अधिक होती है, तो ये लोग आप उत्तर दीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो ये रहा 30 प्रश्न जो हम अभी डिस्कस किए हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है डेली आते रहेगा, ठीक है। मैथ भी बहुत जल्द हम क्लास लेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।